यूपी की राजनीति में अब बातें नहीं, सीधे हमले हो रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य का ताजा बयान इसी सियासी युद्ध का सबसे बड़ा संकेत है। सीएम योगी आदित्यनाथ बनाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जिस रिश्ते में दरार की स्क्रिप्ट महीनों से लिख रहे थे, उस पर केशव मौर्य ने एक ऐसा फुल स्टॉप लगाया है कि अखिलेश का पूरा नैरेटिव ही फेल हो गया। केशव ने साफ कर दिया कि योगी और वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही मिशन के दो सबसे खतरनाक हथियार हैं। एक और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल, सख्त कानून व्यवस्था और हिंदुत्व का अडिग चेहरा है, तो दूसरी ओर संगठन की नस नस जानने वाले केशव प्रसाद मौर्य का मैनेजमेंट, जो बूथ से लेकर ब्लॉक तक बीजेपी को हर दिन न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं बल्कि वॉर मोड में ले आए हैं। संदेश साफ है कि अखिलेश यादव सालों से जिस फूट की उम्मीद लगाए बैठे थे, जिसे लेकर वो कई बार ब्रेकिंग न्यूज देते थे, वही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई है। और अब योगी की शक्ति और केशव की रणनीति मिलकर 2027 में समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटाने की तैयारी में है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। यानी संगठन बनाम सरकार से शुरू हुई बहस अब हम और योगी जी साथ साथ हैं पर खत्म होती दिख रही है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे आखिर योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या वाकई में कुछ गड़बड़ था और क्या अब वाकई में सब ठीक है, और अगर ये है तो ये हुआ कैसे, पहले क्या हुआ था, पूरी कहानी आपको बताएंगे। 2017 से 2026 की अब शुरुआत होने जा रही है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सपा में खलबली। केशव मौर्य ने की सीएम योगी की जमकर तारीफ। टूट गया अखिलेश यादव का दिल, सपा में सन्नाटा। क्या 2027 में समाप्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है कि उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है और वो एक साथ यूपी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारे रिश्तों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव केवल अफवाह फैलाते हैं। हम और योगी जी मिलकर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ कर देंगे। जी हां, ये बयान है। नया साल शुरू होने से पहले केशव ने नई ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। ये केवल एक बयान नहीं बल्कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर एक बड़ा सियासी हमला है, जिसने अखिलेश की राजनीति को धराशायी कर दिया है और उनके दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हैं। ये केवल एक बयान नहीं है बल्कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नैरेटिव को पूरी तरह से फेल करने वाला एक बड़ा लेजर गाइडेड मिसाइल है, जिसने अखिलेश की सियासत को एक जोरदार झटका दिया है, जिसके सहारे वो कई बार योगी वर्सेस केशव दिखाने की भरपूर कोशिश करते थे। यह बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूपी बीजेपी की उस सबसे संवेदनशील और लंबे समय से चल रही बहस पर विराम लगाने की कोशिश करता दिख रहा है, जिससे संगठन बनाम सरकार के टकराव के तौर पर देखा जा रहा था और जिसे सपा, खासकर अखिलेश यादव, लगातार अपने राजनीतिक नैरेटिव का केंद्र बनाए बैठे थे। केशव मौर्य का सार्वजनिक रूप से यह कहना कि उनके और सीएम योगी के बीच कोई मतभेद नहीं है बल्कि वे एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सीधे तौर पर विपक्ष की उस रणनीति को कमजोर करता है जिसमें बीजेपी को अंदरूनी कलह से जूझती हुई पार्टी के तौर पर पेश किया जा रहा था। यूपी बीजेपी के संदर्भ में यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी की ताकत हमेशा सरकार और संगठन के संतुलन से दिखती है। जहां योगी आदित्यनाथ प्रशासन, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर खड़े होते हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य संगठनात्मक पकड़, पिछड़ा वर्ग समीकरण और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच विश्वसनीयता का प्रतीक बताए जाते हैं। इस बयान से यह संकेत साफ नजर आता है कि 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी तरह से आंतरिक भ्रम या दोहरे संदेश को खत्म करना चाहती है और एकजुट नेतृत्व की तस्वीर सामने रखना चाहती है। यह न केवल कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत करेगा बल्कि उन वोटरों के बीच भी संदेश देगा जो स्थिर सरकार और स्पष्ट नेतृत्व चाहते हैं, जो इस भ्रम में बैठे थे कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव बार बार जो सवाल उठा रहे थे, कथित मतभेदों के मुद्दों को राजनीतिक अफवाह बताकर अब उस राजनीति का एक तरह से कहें तो पूर्ण विराम हो गया है
और अखिलेश अब डिफेंसिव मोड में उनको आना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर यह बयान यूपी बीजेपी की रणनीतिक एकजुटता, नेतृत्व के सामंजस्य और 2027 की तैयारी का सार्वजनिक ऐलान है, जो पार्टी के भीतर अनुशासन और बाहर राजनीतिक आत्मविश्वास दोनों को मजबूत करता है और यह अखिलेश को बेहद कमजोर करेगा। योगी केशव पर जमकर बनी सुर्खियां। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अफवाहें कोई नई नहीं है। ये तभी से शुरू हो गई थी जब 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अध्यक्ष रहते केशव नहीं, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद से ही योगी और केशव के बीच टकराव को लेकर हर ओर बातें होने लगी थी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी ने दशकों बाद यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ 325 सीटें जीतकर। इस ऐतिहासिक जीत ने पार्टी को यूपी में एक ऐसा टॉनिक दिया जिसका असर आज देखने को मिल रहा है। सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था और उस वक्त चूंकि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर यूपी में जीत दर्ज की थी और कहा जाता है कि जब पार्टी किसी प्रदेश में बिना सीएम फेस के कामयाबी हासिल करती है तो अध्यक्ष के सिर सेहरा बांध दिया जाता है। ऐसे में तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ये मान चुके थे कि इस प्रदर्शन का इनाम उन्हें जरूर मिलेगा और पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हुआ वही जिसकी कल्पना केशव तो क्या खुद तब के गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं की थी। केशव के अरमान धरे के धरे रह गए और ठाकुर समाज से आने वाले अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान दे दी गई। कहा जाता है कि पार्टी के इस फैसले से केशव बेहद नाराज हो गए, लेकिन वो कुछ करने की स्थिति में इसलिए नहीं थे क्योंकि उस समय प्रदेश की सत्ता का पूरा पावर बीजेपी आला कमान के पास था, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा दी थी। केशव के पास अगले चुनाव यानी 2022 तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सारे दावे हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने कर दिया कमाल। 2017 और 2022 के बीच 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर यूपी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 80 में से 62 सीटें जीती और इस जीत का सेहरा सीएम योगी के सिर बांधा गया और योगी के सुशासन मॉडल को एक बड़ा कारण इसमें माना गया और योगी का कद पार्टी में और बड़ा हो गया। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2017 का प्रदर्शन तो दोहरा नहीं पाई, लेकिन दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और तमाम सियासी दावे फेल हो गए और इस भ्रम को भी तोड़ दिया गया कि सरकारें रिपीट नहीं हो सकती। इस जीत का सेहरा सीएम योगी के सिर पर पूरी तरह से बांधा गया क्योंकि पूरे चुनाव में अगर किसी मुद्दे की सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दी तो वो था सीएम योगी का कानून व्यवस्था, उनका बुलडोजर, उनका एनकाउंटर। योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी ने एक बार फिर से जबरदस्त जीत दर्ज की और योगी को फिर से प्रदेश की कमान सौंपी गई और केशव प्रसाद मौर्य अपना सीट सिराथू भी हार गए। ऐसे में उनका सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया और उनके अरमान फिर से धुल गए, ऐसा कई सियासी पंडितों का मानना है। कुछ तो ये तक कहते हैं कि केशव को हार के बावजूद डिप्टी सीएम पार्टी ने इसलिए बनाया ताकि योगी आदित्यनाथ आगे चलकर बीजेपी आलाकमान के सामने एक चेहरे के तौर पर चुनौती ना पेश कर पाए। इसलिए पार्टी में एक नेता को योगी आदित्यनाथ के बराबर खड़ा किया जा रहा था और अब 2027 का चुनाव नजदीक है। केशव ना तो तब सीएम बन पाए और ना ही अपने कद को योगी आदित्यनाथ के बराबर कर पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि सीएम योगी ने 2022 की जीत के बाद केशव मौर्य का डिपार्टमेंट ही बदल दिया, उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्रालय छीन लिया। केशव इससे बेहद नाराज हो गए थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो अपनी सीट गंवा चुके थे। ऐसे में खुलकर सीएम योगी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाए। कहा जाता है कि केशव की नाराजगी सीएम योगी से इतनी बढ़ गई थी कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच दिल्ली तक बात पहुंच गई थी टकराव की और सीएम योगी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का जिम्मा सौंप दिया था। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच केशव मौर्य बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीब आते गए और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से उनके रिश्ते बेहतर बताए जाने लगे और कई लोग तो ये तक कहने लगे कि योगी से ज्यादा बेहतर रिश्ते आलाकमान के साथ केशव मौर्य के हैं। लेकिन पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव में कई बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने यह तक कहा था 2022 में कि यूपी प्लस योगी इक्वल टू उपयोगी और पीएम मोदी का बार बार योगी आदित्यनाथ का तारीफ करना योगी आदित्यनाथ को भी मनोबल दे बैठा और पूरे प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के रिश्तों के में खटास की चर्चा होने लगी। लेकिन इन तमाम अफवाहों पर आज खुद केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान से विराम लगा दिया
और 2027 से पहले समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को चारों खाने चित कर दिया। अब देखना यह होगा कि केशव क्या अपने बयान पर पूरी तरह से अडिग रहते हैं, क्या वाकई में योगी और केशव मिलकर 2027 में सपा का सुपड़ा साफ करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बयान ने प्रदेश की हवा बदल दी, प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की जोड़ी जब सपा के खिलाफ तैयारी करेगी, हुंकार भरेगी और जमीन पर अपनी रणनीतियों को लाएगी, तो सपा के लिए बेहद मुश्किल होगा डिफेंड करना। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।